ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। मगर ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये लंग्स इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं और एक्सपिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चूँकि हर साल की तरह 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग डे मनाया जाता है, ये एक ग्लोबल अवेयरनेस होती है टुवर्ड्स बेटर लंग हेल्थ। और इसमें देखा जाता है कुछ अचीवमेंट्स लंग्स के बारे में क्या क्या हुई हैं। इस साल का जो थीम है एक्सेस फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, लीव नो वन बिहाइंड ऑन दिस वर्ल्ड लंग डे। लंग्स की हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है? ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। विदाउट आवर लंग्स हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। अगर लंग्स में डैमेज कुछ है तो हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी और छोटे छोटे काम करने में भी सांस चढ़ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। सो हमें लंग हेल्थ के बारे में मैं अपना जो व्यू पॉइंट है आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो मेरा अपना प्रैक्टिकल लाइफ में आज तक मैंने जो गेन किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। जो मेन फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, खासकर लंग्स का जो है, ये ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने का है। बाकी भी डिटेल्स इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक अलग स्पेशलिटी है, पल्मोनोलॉजिस्ट इसके साथ डील करते हैं और इस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन कम से कम बेसिक, बीइंग द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, हमें बेसिक चीज़ें तो मालूम होती हैं, वही मैं प्रोपोगेट करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मेरी इन बातों से आपका सिस्टम में ठीक आ जाए, हो सकता है आपके लंग्स बचे रहें। जैसे मैं बताऊंगा, स्टॉप स्मोकिंग और सेकंड हैंड स्मोक को बचना चाहिए, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, उससे भी बचना चाहिए। एक ही रूम में कोई स्मोकिंग करता है तो उसका इफेक्ट स्मोकर्स को होता है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग जो उसके साथ बैठे होते हैं उनको ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। सो आपको स्मोकिंग स्टॉप करना है, एक्टिवली एज वेल एज पैसिव स्मोकिंग। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट में गैसेस वगैरह जो है, या खासकर डोमेस्टिक घरों का जो धुआं शुआं व इरिटेंट्स वगैरह जो निकलता है, आपका तड़के का जो मुश्क वगैरह जो होती है वो भी इरिटेंट होते हैं, उनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। डस्ट है, फेदर्स हैं, पंख वगैरह, पोलन्स हवा में जो है, एलर्जेंस हैं। मैक्सिमम लोगों ने जो मास्क लगाए, मास्क लगाने के दौरान तकरीबन चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह वगैरह मिनिमाइज हुई है, क्योंकि कोविड के दौरान इस तरीके से ये अपना लंग्स को कैसे बचा के रखना है। इसलिए अचानक गर्म और ठंडी हवा में अगर आने जाने में भी तकरीबन प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो एक साइंटिफिक है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सरसाइज के ऊपर मैं ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने लिविंग रूम में जो वेंटिलेशन है उसको अच्छा रखेंगे, जो क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह होना चाहिए। खासकर आपका लिविंग रूम जो है वो बेहतर होना चाहिए, उसके ऊपर आप थोड़ा केयर करेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऐसे पोल्यूशन वगैरह नहीं आ जाएंगी। वो खुराक खाने की ज़रूरत है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं उसको लंग्स की हेल्थ को ठीक रखते हैं। वो फूड्स खाने चाहिए जिनमें जैसे पेपरमिंट है, गार्लिक वगैरह, वो अच्छी चीज़ें होती हैं। सर्दियों में धूप होती नहीं है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। सो विटामिन डी एंटी इन्फेक्टिव भी काम करता है, वो चीज़ों का ख्याल रखना है। सिमिलरली जो सीजनल फ्लू शॉट्स वगैरह वैक्सीनेशन जो होते हैं हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में, वो करवाने चाहिए। होम रेमेडीज़ ऑफ कफ एंड कोल्ड का जो है वो पुराने टाइप का, जैसे आपको हनी ले जाना चाहिए, आपका हाइड्रेशन ठीक रखना है, आपको ब्लैक टी, ग्रीन टी गर्मियों में, ब्लैक टी सर्दियों में, ऐसा कुछ चीज़ें लेने की ज़रूरत होती है। वार्म सिप्स वगैरह जो हैं वो लेते रहना चाहिए, वेजिटेबल सूप, मीट सूप वगैरह, वो चीज़ें ख़ासकर जब वायरल इन्फेक्शन वगैरह होती हैं, आपके इम्यून सिस्टम ठीक होना चाहिए। मैं दोबारा बताऊंगा, प्रेफर हॉट टी, जिंजर टी है, लेमन टी वगैरह जो है, तो ये थोड़ा सा म्यूकस प्रोडक्शन को थोड़ा डाउन करती है। नेबुलाइजर्स का, स्टीमर्स का और रोटा कैप्स वगैरह का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई लोग को साल्ट टी भी लोग लेते हैं, वो अच्छी है अगर आप हाइपरटेंशन ना हो। बैलेंस्ड फूड्स वगैरह लेने की ज़रूरत होती है। दोबारा मैं बोलूँगा, हनी लंग्स के लिए तकरीबन माना जाता है ठीक रहता है।
और एल्डरली लोगों का जो थोड़ा सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस होते हैं, उनका हेड एंड ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि एस्पिरेशन निमोनिया बहुत डेंजरस चीज़ होती है, उसको केयर करना चाहिए। ओवर क्राउडेड सिचुएशन से बचना चाहिए, जहाँ 3 से ज़्यादा लोग एक कमरे में बैठे हों, वहाँ से अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। इस तरीके से फ्रूट्स हैं, 7 कलर फ्रूट्स या रेनबो फ्रूट्स लेने की कोशिश करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स लेने की कोशिश करना चाहिए। कहते हैं कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, जैसे टर्मरिक है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ऑलिव ऑयल्स वगैरह हैं, ये अच्छी चीज़ें होती हैं। और वार्म मिल्क तकरीबन इवनिंग के टाइम पे लेना चाहिए। गर्म दूध शाम के टाइम तकरीबन ले सकते हैं, वो लेना चाहिए। और दही जो है तकरीबन दोपहर को लेना चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग, तकरीबन विंटर हो या आदत डालनी चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर तकरीबन अच्छा रहता है। चाय और काफ़ी तकरीबन लेना चाहिए, ये दोनों रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट हैं, खासकर कैफीन रिलेटेड जो है, और ये लंग्स के लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं। 25 सितंबर एज ए रूटीन वर्ल्ड लंग डे मनाया जाता है। ये अवेयरनेस के लिए है। आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो आज से आप स्मोकिंग स्टॉप कीजिए, पैसिव स्मोकिंग एज वेल एज एक्टिवली स्मोकिंग। और बाकी जो मैंने टिप्स बताई, ये तकरीबन आपको बेनिफिशियल साबित होंगे। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफ़िज़।